हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ रिक्वेस्टेड टॉपिक पे ही एक नया टैरो कार्ड प्रेडिक्शन। आज हम पिक अ कार्ड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग करेंगे और आज आप सभी के एक रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शन बनने वाली है। और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है। देखिए, करंट फीलिंग्स एंड ट्रू फीलिंग्स में डिफरेंसेस हैं। करंट फीलिंग्स जो कि डेली बेसिस की फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, जो चेंज हो सकती है। बट ट्रू फीलिंग एक ऐसा फीलिंग है जो कि कांस्टेंट रहता है कहीं ना कहीं, चाहे कितने भी चेंजेस आ जाए, लेकिन वो जो सच्ची भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट होती है और उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं। ठीक है, सो ट्रू फीलिंग्स के बारे में जानेंगे कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। ठीक है, तो सच्ची भावनाओं, डिटेल में भावनाओं को अच्छे से जान लेंगे। तो आज आपको जिस भी पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो, उनके नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली आपको ब्रेसलेट सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट ब्रेसलेट को चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस सेकंड ब्रेसलेट को चूज़ करना है। ए टू एम एन टू जेड, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, ओके, या कोई भी बाकी जानकारी आपको लेनी है तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस पिंक ब्रेसलेट को चूज़ किया तो देख लेंगे उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, उनके ट्रू फीलिंग्स क्या है। इस ब्रेसलेट को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have 5 of cups. We have justice in reverse. We have 8 of swords. We have 4 of wands. We have the chariot. We have 7 of cups. We have king of swords. We have 3 of pentacles. चलिए जान लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं कि आपके पर्सन की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है। ओके, सो सबसे पहले विथ द 5 ऑफ कप्स इन द चैरियट कार्ड, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको हमेशा से ही लगता आया है कि आप जैसा भी लाइफ डिज़र्व करते हो या डिज़ायर करते हो, या आपकी जैसी प्रेजेंट की लाइफस्टाइल है, प्रेजेंट का फैमिली बैकग्राउंड है, प्रेजेंट में आप जैसे जीते हो, शायद वो आपके काबिल नहीं है। ठीक है, शायद वो आपके स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सकते, शायद वो आपको सारी चीज़ें नहीं दे सकते जिसके आप हकदार हो, शायद वो सारी चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और जिसके चलते क्या होगा कि प्यार देने के बावजूद भी आपको वो लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा दे देंगे रैदर देन लव। तो आपके पर्सन के मन में हमेशा से एक डर रहा है कि ये इंसान अगर आपके साथ जुड़ते हैं, ठीक है, प्यार तो ये बहुत करेंगे आपको और आप भी उन्हें बहुत प्यार करोगे, लेकिन धीरे धीरे जब आपको नज़र आएगा कि ये इंसान आपके लिए कुछ अच्छा बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो आप बहुत डिसअपॉइंट होते चले जाओगे। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको दुख नहीं देना चाहते हैं कभी भी। तो जब भी वो फ्यूचर का सोचते हैं तो उन्हें थोड़ा डर लगता है, उन्हें थोड़ा सा नकारात्मक एनर्जी मिलती है
और उन्हें ऐसा लगता है कि इस इंसान को तो मैं दुख नहीं दे सकता, तो क्या मेरा सही होगा इस इंसान के साथ जुड़ना, जब मुझे नज़र आ रहा है कि भविष्य में मैं इस इंसान को खुश नहीं रख पाऊँगा, नहीं रख पाऊँगी। ठीक है, जिसके चलते आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके मन में कभी अच्छा फीलिंग, कभी बुरा फीलिंग, इन सारी चीज़ों को मिला के ये आपको भी कंफ्यूज कर देते हैं, खुद भी कंफ्यूज रहते हैं। इनकी ट्रू फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने ओवर थिंकिंग के चलते और अपने मन के इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर के चलते ये जो भी एक्शंस लेते हैं वो उल्टा सीधा ले लेते हैं। जैसे कि इनका माइंडसेट ये है कि आपको कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे, आपको दुख पहुंचा ही नहीं सकते ये, लेकिन इतना ओवरथिंक कर करके ये कहीं ना कहीं आपको दुख पहुंचा ही देते हैं। तो जो चीज़ वो नहीं चाहते हैं कि फ्यूचर में वो आपका करें, वो ये प्रेजेंट में ही कर देते हैं। ठीक है, सोच लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी लगता है कि ये भला सोचते हैं लेकिन भला कर नहीं पाते हैं। ठीक है, जिसके चलते इनको कहीं ना कहीं लगता है कि इन्होंने आपके ट्रू सेल्फ को ख़राब करा है, इन्होंने आपको डिसअपॉइंटमेंट ऑलरेडी कर दिया। जिस चीज़ से वो पीछे हटते थे, जिस चीज़ से वो भागते थे, उसी चीज़ को उन्होंने सच में बना दिया है और ये इन्होंने आपको कहीं ना कहीं चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इनके मन में ये है कि मैं इस इंसान को प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन शायद मैं इस इंसान के लिए सही नहीं हूँ, और इस इंसान को अगर खुश रहना होगा तो मुझे इस इंसान की ज़िंदगी से दूर जाना होगा, क्योंकि अगर मैं दूर नहीं गया तो ये इंसान शायद ही कभी खुश रहेगी, क्योंकि मैं ऐसे खुश कभी रहने ही नहीं दे सकता। चाहे मैं कितना ही कोशिश करूँ अच्छी सिचुएशंस को बना के रखने की, बट मेरे से कहीं ना कहीं गलतियाँ हो ही जाती है। मैं चाह के भी चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। तो ये इंसान जो है जानबूझ के दूरियां बनाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर रह के ही ज़्यादा खुश हो पाओगे। ठीक है, आप इनसे दूर रह के ही अपने लाइफ के दूसरे लोगों को अप्रिशिएट कर पाओगे, दूसरों के साथ एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं देखते भी हैं कि जब आपके साथ वो कनेक्टेड रहते हैं तो आप दिल खोल के लाइफ को जी नहीं पाते हो जैसे आप उनके बिना जी लेते हो। ठीक है, तो वो प्यार करते हैं बट वो दिल पे पत्थर रखते हैं कि मैं कुछ इनिशिएट नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, शादी का बात नहीं करेंगे। ठीक है, उस इंसान को हमसे दूर ही रहने देंगे, वो दूर होके ही हमसे खुश रहेगी, खुश रहेगा। तो ऐसी माइंडसेट आपके पर्सन की नज़र आ रही है। सो इफ़ यू वंडर कि ये इंसान टॉक्सिक है, ये इंसान रूड है, इनको पड़ी नहीं है मेरी, सो देयर इज़ अ रीज़न कि उनको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, और उनको रियली में दिखा भी है रियल में कि वो आपके साथ रहते हैं तो वो उल्टी सीधे हरकत कर देते हैं, आपको दुख पहुंचा देते हैं, और आप उनके साथ जो है ओपन अप होके कंपैटिबल लवर की तरह नहीं रह पाते हो। तो उनको एक आइडिया है कि कुछ तो डिफरेंसेस हैं जो आप दोनों के बीच में तालमेल बिठाने नहीं दे रही हैं। ठीक है, और ऐसे ही चलता रहेगा तो वो आपके अंदर की इनोसेंस को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, हर्ट कर करके। सो इट इज़ बेटर कि ये आपसे थोड़ी दूरी बना के रखें, सो दैट आप अपने लाइफ को अच्छे से जी पाओ। भले ही इस इंसान को बुरा मान लो, लेकिन स्टिल आप अपने लाइफ में तो आगे बढ़ो, अच्छा करो। तो ये इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स हैं, जिसके चलते जब बहुत प्यार आता है, नहीं रोक पाते अपने आप को, तब आपको बहुत प्यार देते होंगे, मिलने आते होंगे, अच्छे से बातचीत करते होंगे, लेकिन फिर जब इनके मन में वो डर आ जाता है तब आपके साथ रूड टॉक्सिक बिहेव करते होंगे, इग्नोर करते होंगे, ब्लॉक कर देते होंगे। सो ऐसे सिनेरियोज यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय 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 बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स, सच्ची भावनाएं उनकी दिल में कौन सी है जो चेंज नहीं होती है जनरली। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स सी, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें, फोकस बना कर रखिए आपके पर्सन के ऊपर, ताकि एक्यूरेट एनर्जीज कलेक्ट हो पाए। We have the world, we have page of swords, we have the lovers,
We have the devil. बाप रे बाप. Oh my god. We have Queen of Cups. We have the Hermit. We have Seven of Swords. Okay, दो कार्ड्स ही ले लेंगे. We have Nine of Pentacles and we have Four of Swords. ओके. देख लेते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले विद द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स कार्ड मुझे यहाँ पर दिखता है कि ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा दिल से एडमायर करते हैं, लाइक दिल से. ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान को बहुत पसंद है जैसे आप दिखते हो, जो आप करते हो, आपका जो बर्ताव है, बिहेवियर है, बोलने का तरीका है, दिखने का तरीका है, ग्रूमिंग का तरीका है, और सबसे ख़ास बात है आपका दिल. कहीं ना कहीं इन्होंने देखा है कि आपका दिल कितना बड़ा है, आप कितने ज़्यादा एम्पैथेटिक हो नेचर में. ठीक है, आपका दिल प्यार करना जानता है, लोगों को वैल्यू देना जानता है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना जानता है. तो आपका जो जॉली एंड जो लविंग नेचर, केयरिंग नेचर है, इस इंसान को बेहद ही ज़्यादा पसंद है. ये बहुत ज़्यादा आपके प्रति ग्रेटफुल भी हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत एडमायर करते हैं. इन सारी क्वालिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा इंसान इस दुनिया में बहुत ही कम है, रेयर है बहुत ज़्यादा, और उनको आप जैसा इंसान विटनेस करने का मौका मिल गया तो ये उनकी किस्मत से बड़ी और कोई भी बात नहीं है. सो दे फील वेरी ग्रेटफुल कि वो आपसे मिल पाए, वो आपको जान पाए, वो आपको देख पाए. ठीक है, वो आपको समझ पाए. ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि वो लिटरली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको. ठीक है, एंड उनके नज़रों में आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हैं. ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है. बट दिस पर्सन फील कि इस इंसान को आपके साथ मैच करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी होगी. इनको ऐसा फील होता है कि ये भी आप ही की तरह हैं. ठीक है, आपकी तरह इन्हें भी प्यार करना आता है. इनका दिल भी बहुत बड़ा है. ठीक है, ये भी जॉली नेचर वाले इंसान हैं. बट समहाउ एनर्जेटिकली ये एक आपको डिवाइन रूप में देखते हैं. उनको लगता है कि आप एक एंजल की तरह हो. ठीक है, आप एक ईश्वर का स्वरूप हो, ऐसा उनको अंदर से फील होता है. ठीक है, एक होता है ना किसी किसी का गट फीलिंग कुछ कहता है, तो वैसा उनको एक गट फीलिंग आती है कि आप में कुछ एक मैग्नेटिक डिवाइन वाली पावर है, कुछ बात है. तो उनको उस एनर्जी में आना होगा, और उस एनर्जी में आने के लिए इन्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना होगा, करियर में तरक्की करना होगा, सोशल वर्क करना होगा. ठीक है, कुछ बड़े लेवल पे जाके पहुंचना होगा. तब जाके ये इंसान आपको हासिल करने के बारे में या आपको ज़िंदगी भर अपनाने के बारे में सोच सकते हैं. सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अलाइंड है अपने थॉट्स को लेके, अपने फीलिंग्स को लेके. ठीक है, एंड दे नो कि दे वांट यू, बट उनको अंदर से फीलिंग आता है कि तुम्हें बहुत कुछ करना होगा तभी ये तुम्हारी बन पाएगी या तुम्हारा बन पाएगा, जिसके चलते ये प्यार तो करते हैं अब आपको बट स्टिल इनके मन में बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी रहती है कि पता नहीं ये जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, ये जो मेहनत करना चाह रहे हैं सो दैट ये आपको अपना बना पाए, उसमें ये सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं, इनका जो निशाना है वो लग पाएगा या नहीं. ठीक है, या फिर आपको कोई और पसंद आ जाएगा, या फिर जब तक ये काबिल बनेंगे तब तक आपके लाइफ में कोई ऑलरेडी काबिल इंसान ना एंटर कर जाए. तो इनके मन में बहुत सारे डर, डाउट्स, कन्फ्यूजन्स डेफिनेटली है कि आगे आने वाले वक्त पे क्या होगा. अगर ये फेल हो गए तो क्या आप उनका साथ निभाओगे, और अगर वो आपको नहीं पा पाए तो फिर क्या होगा, क्योंकि सारा जो भी मेहनत वो अपने लाइफ में इस वक्त कर रहे हैं, जो भी माइंडसेट को वो सीरियस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, डिवोशन वो ला रहे हैं अपने मन में आपके प्रति, वो सब कुछ आपके वजह से है. तो अगर आप उन्हें नहीं मिल पाए तो उनका सारा चीज़ वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, सारा ईयर, सारा एफर्ट, सारा थॉट, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, बट कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ है कि नहीं कनेक्टेड आप लोग ऑलरेडी हो. ठीक है, आत्मा का मिलन ऑलरेडी हो चुका है, सोल लेवल पे आप दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड हो. तो फिजिकल वर्ल्ड में भी लाइफ टाइम की कमिटमेंट भी वो हासिल कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल. क्योंकि हालांकि उनको डर लगता है कि कोई आ जाएगा या फिर ये कैपेबल नहीं बन पाए तो, बट स्टिल इनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा. आप दोनों ऑलरेडी एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, एक दूसरे से बंधे हुए हो, एक दूसरे से कुछ भी दूर आप नहीं जा सकते हो.
बस उनको क्या है, मेहनत करते रहना होगा, कोशिशें करती रहनी होगी, गिव अप नहीं करना होगा, और एक ना एक दिन ज़रूर एंजल्स गॉड आप दोनों को ब्लेसिंग देंगे और आप दोनों को फिजिकल फॉर्म में भी, ह्यूमन फॉर्म्स में भी एक कर देंगे। तो आपके पर्सन को डीप डाउन फील होता है कि आप दोनों का कोई तो रिश्ता है जो कि बहुत पहले से है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, और इनको आपको लेके नेगेटिव नहीं होना चाहिए और इनको कोशिश करती रहनी चाहिए ताकि एक बेटर इंसान बन पाए, ठीक है, लाइफ में तरक्की कर पाए, अच्छा खासा पैसे कमा पाए, अच्छा लाइफ बिल्ड कर पाए, और उस लाइफ में वो आपको इंक्लूड करके रख पाएँ, आपको खुशियाँ दे पाएँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है इन सारी चीज़ों को लेके, दे आर वेरी मच फोकस्ड एंड दे आर ऑल अबाउट यू। वो आपके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी उनको मन नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो सिचुएशंस कुछ भी हो, दे आर वर्किंग रियली हार्ड एट दिस प्रेजेंट मोमेंट सो दैट वो आपके साथ अपकमिंग टाइम में बहुत अच्छे लवर एंड एक ऐसे लवर बन के रहे जिससे उनको पाके आपको भी डिवाइन फील हो, ठीक है। सो ये इनकी ट्रू फीलिंग्स है जिस पे वो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टू।